Good morning to all of you. We have discussed about the vestibular function कि जो वेस्टिबुलर फंक्शन होता है वो क्या होता है, वेस्टिबुलर सिस्टम क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं। जब व्यक्ति का वेस्टिबुलर सिस्टम गड़बड़ा जाता है, डैमेज होता है, उसमें किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम या परेशानी क्रिएट हो जाती है, इंजर्ड हो जाता है, तो व्यक्ति को क्या क्या वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स फेस करने पड़ते हैं, उसको कौन कौन से वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिसमें हम वर्टिगो पढ़ चुके थे एंड लेब्रिंथाइटिस पढ़ चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे वेस्टिबुलर नरेटिस। तो वेस्टिबुलर नरेटिस में होता क्या है कि व्यक्ति को चक्कर जैसा फील होता है, मतलब उसको डिजीनेस फील होती है, चक्कर आता है, नॉजिया, वॉमिटिंग, और उसको चलने में भी परेशानी होती है। इट मीन्स उसकी बैलेंसिंग भी डिस्टर्ब होती है, वो बैलेंस बना के चल नहीं पाता है, उसको तरह तरह की बदबू आती है, कहीं से कुछ स्मेल आ रही है, तरह तरह की स्मेल आती है। इट मीन्स नोजिया जैसा फील होता है, उसको वोमिटिंग होती है और उसको चक्कर आता है। ऐसा क्यों होता है? वेस्टिबुलर नरेटिस में ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न ये होता है कि जब व्यक्ति को किसी तरह का कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि किसी को चिकन पॉक्स हुआ या फिर मीज़ल हो गया, तो इन प्रॉब्लम में होता क्या है, इन बीमारी में ये होता है कि जो नर्व्स होती हैं, कौन सी नर्व, वे नर्व जो कि साउंड और बैलेंस की इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन को पहुंचाती हैं, ये वाली जो नर्व्स होती हैं वो इम्पैक्ट होती हैं, इन पर इफ़ेक्ट होता है इसका, इन पर प्रभाव पड़ता है। चिकन पॉक्स या मीज़ल की वजह से उन नर्व पर इफ़ेक्ट पड़ता है, वो नर्व प्रभावित होती हैं जो कि साउंड और बैलेंस की इंफॉर्मेशन ईयर से ब्रेन तक पहुंचाती हैं। तो जब ये नर्व डैमेज होती हैं या इन पर कोई ऐसा बैड इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये इंफॉर्मेशन, ये जो नर्व हैं, ये साउंड और बैलेंस की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाती हैं, ईयर से ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है। उसी के कारण ऐसा होता है कि व्यक्ति को चक्कर आता है, नॉजिया, वॉमिटिंग, और उसको चलने में परेशानी महसूस होती है। तो इसको कहा जाता है वेस्टिबुलर नरेटिस। नेक्स्ट है मेनियर्स डिजीज़। मेनियर्स डिजीज़ में व्यक्ति को वर्टिगो जैसा फील होता है। मेनियर्स डिजीज़ में होता है ऐसा है कि उसे वर्टिगो का सडन अटैक आता है। वर्टिगो अब पहले पढ़ा था आपने, वर्टिगो क्या होता है। वर्टिगो में व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ घूम रहा है, उसे चक्कर जैसा फील होता है, सब चीज़ें स्टैटिक रहती हैं, लेकिन उसे लगता है कि एवरीथिंग इज़ इन मोशन, सब कुछ उसे मोशन में दिखाई देता है। तो मेनियर्स डिजीज़ जो होती है, इसमें व्यक्ति को वर्टिगो का सडन अटैक आता है और उसके ईयर में उसे रिंगिंग, बजिंग एंड रोरिंग जैसी साउंड सुनाई देती है। इससे क्या होता है कि उसकी जो हियरिंग कैपेसिटी होती है वो प्रभावित होती है। अगर कोई व्यक्ति उससे कुछ बोल रहा है तो वो सुन नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी ईयर में एक साउंड है, एक रिंगिंग का, एक बजिंग का, एक रोरिंग का साउंड है, तो उसकी जो हियरिंग कैपेसिटी होती है वो इम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट है पेरिलिम्फेटिक फिस्टूला। पेरिलिम्फेटिक फिस्टूला, इसमें जो है व्यक्ति के जो मिडल ईयर होता है और इनर ईयर होता है। देखिए हमारे ईयर के 3 हिस्से होते हैं, आउटर, मिडल एंड इनर। तो जो मिडल ईयर और इनर ईयर होता है उनके बीच में कुछ मतलब टूट जाता है, कुछ टीयरिंग होती है या कोई डिफेक्ट हो जाता है। इसके कारण व्यक्ति को डिजीनेस या चक्कर जैसा फील होता है, उसको लगता है कि सब कुछ घूम रहा है, सर चकरा रहा है, और उसकी जो हियरिंग कैपेसिटी होती है वो इम्पैक्ट होती है, उसकी हियरिंग, उसकी सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। जो ये पैरालिम्फेटिक फिस्टूला होता है, ये किसी व्यक्ति को बाय बर्थ भी हो सकता है, इट मीन्स ये कंजेनिटल भी हो सकता है, जन्म से भी हो सकता है, या फिर व्यक्ति के ईयर पर अगर प्रेशर पड़ता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईयर पे प्रेशर पड़ जाता है, उसकी वजह से अंदर कोई टीयरिंग हो जाती है मिडल ईयर और इनर ईयर के बीच में, या फिर हेड इंजरी हुई, या फिर व्यक्ति कोई बहुत हैवी सामान, बहुत हैवी लोड जो है वो लिफ्ट कर रहा है, उसके कारण प्रेशर पड़ता है जो
हमारा जो ईयर होता है ना, इसमें एक टिम्पनिक मेम्ब्रेन होती है। उस टिम्पनिक मेम्ब्रेन पर अगर प्रेशर पड़ता है तो उसके कारण क्या होता है कि अंदर जो इनर ईयर और मिडल ईयर है उनके बीच में टीयरिंग होगी, कुछ टूट जाएगा या फिर कोई डिफेक्ट आ जाएगा, कुछ कमी आ जाएगी, तो उसकी वजह से ये पैरालिम्फेटिक फिस्टुला व्यक्ति को हो जाता है। तो ये जो है 3 हमने आज पढ़े हैं। सम वेस्टिबुलर डिसऑर्डर, वर्टिगो एंड लेब्रंथाइटिस हम पहले पढ़ चुके थे, एंड आज हमने तीनों को डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये तीनों डिसऑर्डर्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।